मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरा रकीब नहीं हो सकता। वो मेरा दिल है जिसकी सिफारिश पर मेरे और तुम्हारे दरमियान की सारी दूरियां सिमट गई हैं। तुम्हें प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुम्हें प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। अतिया, ये क्या मजाक है? पागल हो गई हो क्या? इस तरह के बकवास गाने सुनोगे ना तो कोई भी पागल हो सकता है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे सख्त चिढ़ इस तरह के गानों से। अच्छा छोड़ ये तो। अरे अतिया, ये क्या बचपन है? रेडियो दो मुझे। नहीं, मैं उस सूरत में वापस करूंगी जब तुम इसे बंद करके एक तरफ रख दोगे। हिटलर की तरह अपनी हर बात मनवाने की बीमारी क्यों है? ये मेरा घर है, मैं हिटलर बनूं या कुछ और, तुम्हें उससे क्या? बेवकूफ लड़की, ये घर मेरी खाला का है। मगर ये असूल मेरे चलते हैं। मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे असूलों पे। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे असूलों पर चलना पड़ेगा आपको। आइए 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 शमीम साहिबा, ये आपकी दोस्त जो है ना दिमाग से बीमार हो गई है। अगर आपको इसकी जरा सी भी परवाह है ना तो इसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। आप भी तो डॉक्टर हैं। पर मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, और वैसे भी इन्हें जो है दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। मैं खाला जान को मशवरा दूंगा कि इसकी शादी किसी दिमागी डॉक्टर से करवा दीजिए। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? जो है उसे समझने की क्या जरूरत है? समझा दो इसे कि मुझसे इस तरह से बात ना करे। एक तो बकवास गाने खुद सुनता ऊपर से मुझे पागल कह रहा है। तो इस रेडियो की वजह से पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। इस रेडियो की वजह से नहीं, इन बकवास गानों की वजह से। और घर सर पे मैंने नहीं, इस बिन बुलाए मेहमान ने सर पे उठाया हुआ है। अतिया, तुम हमेशा अपनी पसंद नापसंद दूसरों पर क्यों मुसल्लत करती हो? अगर उन्हें रेडियो सुनना है तो सुनने दो, इसमें तुम्हें क्या मसला है? एक बात तो बताओ मुझे, सहेली तुम मेरी हो, हिमायती हमेशा इसकी क्यों बनती हो? ये आखिर चक्कर क्या चल रहा है? ये मेरी कहाँ से हिमायती हो गई? ये तो तुम्हारी वकील बनी रहती है हर वक्त। मैं ना तो किसी की हिमायती हूँ और ना ही किसी की वकील। तुम दोनों के बीच सालसी किरदार अदा करके मैं तो चक्की के दो पार्टों में पिस रही हूँ। वाह 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 वाह, तुम किस बात पर पिस रही हो? जीना तो मेरा मुहाल हो गया इसके यहाँ आने से। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। फराज कौन सा पूरा साल यहाँ रहने आता है? 1 महीने के लिए मेहमान बनकर तो आता है। मेहमान है ना तो मेहमान बनकर रहे। पहले तुम मेजबानी का सलीका तो सीख लो, फिर मैं मेहमान बन के रहूंगा। मेहरबानी करके खामोश हो जाएं। खाला सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? अम्मा जान के लाड की वजह से इतना इतरा रहा है। आखिर उनका लाडला भांजा जो ठहरा। वाकई पागल हो गई है। क्या सोच रही हैं खाला? कल अकबरी आई थी अपने बेटे के लिए अतिया का हाथ मांगने। पर आप तो अतिया का हाथ फराज के हाथ में देना चाहती हैं ना? अकबरी मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बेटे से ज़्यादा मुझे फराज अजीज़ है, और वो मेरी बहन का इकलौता बेटा भी है। और आपा के इंतकाल के बाद फराज को मैंने अपनी ममता दी है। यही वजह है कि वो अपनी छुट्टियां गुजारने पिंडी के बजाय कराची चला आता है। लेकिन अतिया मेरी कोख से जनी है, उसकी खुशी का ख्याल रखना भी मेरी ममता का तकाजा है। और अतिया तेरी बचपन की सहेली है, मुझसे ज़्यादा तू उसे समझती है। क्या वो इस रिश्ते से खुश रहेगी? वैसे ये तो तय है कि फराज अतिया को बहुत पसंद करता है,
और मैं चाहती हूँ कि मैं फराज के बाप को फोन करके ये रिश्ता पक्का कर दूं। अरे मैं ही सारी बातें किए जा रही हूँ, तुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही मैं। खाला जान, अतिया भी फराज को पसंद करती है। आप बेधड़क फराज के वालिद को फोन कीजिए। जब दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो फिर ये बच्चों की तरह क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं? जब शादी हो जाएगी तो दोनों बड़े बन जाएंगे। कहती तो तू ठीक है। एक बात बता, डॉक्टरी पास करने के बाद फराज को अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे यहाँ जिस कदर डॉक्टरों की किल्लत है वो आपके सामने है। फराज को इम्तिहान पास किए बगैर ही अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। क्या करूं, माँ हूं ना, रिश्ते के मामले में बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। बेशक आपको सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए इस मामले में। मैं ठीक से कोई राय नहीं दे सकती। बेटा, अतिया की सहेलियां तो बहुत हैं, मगर तुम उसकी राज़दां सहेली हो। फराज की पसंद से ज़्यादा अतिया की चाहत का जानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितनी भी अच्छी खाला बन जाऊं, मगर माँ अपनी औलाद की मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या राज है नींद आने का? हाँ, क्या मतलब? मेरा कौन सा राज पोशीदा है तुमसे? इसका जवाब तुम ही बेहतर दे सकती हो। दरअसल मुझे अम्मा की याद आ रही है। रात के पहले पहर आंख लगी तो ख्वाब में अम्मा आई थी। नींद कच्ची थी इसलिए ख्वाब टूट गया। और तब से तुम उल्लू की तरह जाग रही हो। अगर घर की इतनी याद आ रही तो तुम चली जाओ ना। हैदराबाद कौन सा दूर है कराची से? और वैसे भी तुम कौन सा साल भर के लिए यहाँ पर आती हो? वैसे एक बात है शमीम, तुम यहाँ पर आती हो ना तो पल झपकते ही महीना गुजर जाता है। तुम एक माह से ज्यादा क्यों नहीं ठहरती हो यहाँ पे? कदर खो देता है ज्यादा देर का ठहरना। कदर खो देता है बार बार का आना, इस तरह कहते हैं पागल। वैसे मैं और फराज तो हर साल 1 महीने के लिए आते हैं। कहीं हम अपनी कदर तो नहीं खो रहे? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो। और फजूल बातें ना करो, सो जाओ। टाइम देखो क्या हो रहा है। मेरी तरफ मत देखो, खेल पे तवज्जो दो। मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आता हूँ। और तुम हो कि इस गरीब से ख्वाह मख्वाह उलझती रहती हो। माफी मांग चुकी हूँ ना, आप क्या फिर से मांगू? अरे पगली, मैं तुम्हारी माफ़ी से ज़्यादा तुम्हारा लड़ना झगड़ना पसंद करता इसका मतलब है कि तुम मुझे फिर से लड़ने की इजाजत दे रहे हो? हूँ। अच्छा जी, अगर मेरी इजाज़त का इतना ही मान है तो हम तुम्हें मोहब्बत की इजाज़त भी देते हैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है क्या? पता नहीं, जब किसी से कोई हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो उसके दिल में एक वहम सा पैदा हो जाता है। कैसा वहम? यही कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो
दरअसल इंसान मोहब्बत में गैर इत्मीनान सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। ये जो तुम संजीदगी में इतनी मुश्किल गुफ्तगू करते हो ना, बिल्कुल शायरी जैसी बातें लगती हैं। जाहिर सी बात है, एक शायर में शायरी की झलक तो दिखेगी ना। शायर साहब, मैं आपकी तरह शायरी की गुफ्तगू नहीं जानती हूँ। हाँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ, मेरे दिल में ऐसा कोई वहम नहीं है। अरे शमीम, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ बैठ के हमारे साथ खेल में शामिल हो जाओ। मैं नहीं खेलूंगी, मैं बस तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। पता है, आज ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे की मोहब्बत की जंजीरों में बंधे रहो। ये तुम बुजुर्गों वाली दुआएं क्यों दे रही हो आज? तुम्हारी दोस्त हूँ ना, इसी नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें दुआएं दूं। और फराज के लिए कोई दुआ नहीं है? मेरी दुआएं तो तुम दोनों के लिए हैं, पर तुम्हारे लिए दुआ के साथ एक नसीहत भी है कि रिश्तों को कायम रखने के लिए मोहब्बतों में दरार नहीं आनी चाहिए। ये तुम फराज की तरह शायराना गुफ्तगू क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें भी तो शायरी का शौक नहीं हो गया? मुझे सिर्फ शायरी सुनने का शौक है। यार चलिए जीत दो। जरा सोचो कि मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिन बहुत तन्हा सा रहूंगा। मरीज़े इश्क हो जाना ये सच है, तुम्हारी दीद से अच्छा रहूंगा। तू प्यासा है तो मैं दरिया बनूंगा, तू दरिया है तो मैं प्यासा रहूंगा। ना जाने क्यों वो कहता था हमेशा बस तुमसे ख्वाब में मिलता हूँगा। काफी गमगीन गजल लगती है। किसके गम में मुब्तला हो? बेवकूफ़ लड़की, इस गज़ल में गम का नहीं मोहब्बत का इजहार है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये गजल तुमने मेरे लिए लिखी है ना? इसका मतलब तुम इस गजल में मुझसे मुखातिब हो। कोई शक है क्या? तुम्हारे सिवा दूसरा चेहरा कहाँ जो मेरे शेरों में ढल जाए? एक बात बताऊं, इंसान कोई राज कितना ही पोशीदा क्यों न रखे, वक्त की ज़बान उस राज को उगल देती है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कोई राज पोशीदा है। चौंक गए ना मेरी संजीदगी देखकर? शायर साहब, हमें भी शायराना गुफ्तगू आती है। कैसी लगी मेरी अदाकारी? पागल लड़की। चाय पियो। भाई साहब, ये मेरी और आपा की ख्वाहिश थी, मगर अफसोस कि ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ही न दी कि वो अपने इकलौते बेटे के सर पर सजा हुआ सेहरा देख सकें। जी भाई साहब, मुझे यकीन था कि आप आपा की ख्वाहिश को कभी रद्द नहीं करेंगे। जी अरे भाई साहब, वैसे तो अपनों में रस्मों की ज़रूरत नहीं होती, मगर रस्में दुनिया भी तो निभाना होती है। बस आपका जब दिल चाहे आप आ जाएं और फिर हम फराज और अतिया की मंगनी की रस्म बाकायदा अदा करेंगे। ठीक है भाई साहब, खुदा हाफिज। अम्मा, आप खालू जान को फोन करने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। तुमसे क्या पूछना? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम और फराज बचपन से एक दूसरे से मंसूब हो? अम्मा, बचपन और जवानी के दरमियान एक उम्र का फासला होता है।
जिसमें इंसानी सोच, मिजाज, पसंद नापसंद सब कुछ तब्दील होते रहते हैं। तो साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? ये कॉलेज की किताबों वाली बातें ना किया कर। मैं शादी नहीं करना चाहती। मगर क्यों? क्या तुझे फराज पसंद नहीं, या तू किसी और को पसंद करती है? फराज के अलावा मेरी कोई पसंद नहीं है और ना ही होगी। बेटा फिर मसला क्या है? वक्त आएगा ना तो जरूर बताऊंगी। मुझसे गिला करती है कि मैं अपना राज इसे छुपाती हूँ, मगर खुद अपना राज दिन में जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। खुदा के लिए इस घर को घर रहने दो। चाय का होटल ना बनाओ जहां दिन रात में ऊंची आवाज में गाने चलते रहते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस रेडियो की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। रेडियो से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में तुम बोल रही हो। एक आवाज को दबाने के लिए ना दूसरी आवाज को ऊंचा करना पड़ता है। घर में रहने के आदाब से नावाकिफ हो क्या? तुम वाकिफ कराओगी तो वाकिफ हो जाऊंगा। तुम ये सब कुछ जानबूझकर करते हो। तुम्हारी ये हठधर्मी यहाँ नहीं चलेगी। ये सारे तमाशे अपने घर जाके करना। वहां तुम ढोल भी बजाओगे ना तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मगर खुदा के लिए जब तक इस घर में तुम हो ना, हमारे सुकून को गारत ना करो। अम्मा तो मुरव्वत की वजह से खामोश रहती हैं, मगर मैं इसी मुरव्वत को अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ, जो मेरे लिए ज़हनी जिद का सबब बने। अरे अरे अरे, मैं तो समझा कि तुम मजाक कर रही हो। तुम तो वाकई गुस्से में हो और सब दिल से कह रही हो। इस बात को भी आज मजाक ना समझो। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। खुदा के लिए इस घर को घर रहने दो। चाय का होटल ना बनाओ जहां दिन रात में ऊंची आवाज में गाने चलते रहते हैं। जब तक इस घर में तुम हो ना, हमारे सुकून को गारत ना करो। अम्मा तो मुरव्वत की वजह से खामोश रहती हैं, मगर मैं इसी मुरव्वत को अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ, जो मेरे लिए ज़हनी जिद का सबब बने। अरे शमीम साहिबा, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आए ना। एक पागल सी लड़की की बातों को आप दिल पर लेकर जा रहे हैं फराज। अतिया दिल की बुरी नहीं है। आज उस पागल सी लड़की ने होशो आवाज़ की बात की है। इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। पता है कि घर के दरवाजे कब बंद होते हैं? जब दिलों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अतिया अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर चुकी है। इस सूरत में मेरी हिमाकत की इंतहा होगी कि मैं मज़ीद यहाँ रुकूं। फराज वो गुस्से की तेज ज़रूर है, पर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप घर छोड़कर चले जाएं, वरना वो तो हमेशा से ही आपसे लड़ती झगड़ती आ रही है। फिर आज इस बात का इतना गहरा असर क्यों ले रहे हैं आप? अजीब बात है, जब भी कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो उसके हिमायती मजलूम को ये कहने आ जाते हैं कि उसका दिल बुरा नहीं है। मैं उसकी हिमायत में नहीं, बल्कि आपके घर छोड़ जाने पर बोल रही हूँ। तुम क्यों बोल रही हो? तुम भी तो मेरी तरह इस घर में मेहमान हो। और जहाँ तक बात रही झगड़े की, तो पहले जब वो झगड़ती थी तो उसमें प्यार दिखता था, नादानी दिखती थी।
और वो आज इस बात का एहसास दिला रही थी कि बार बार आने वाला मेहमान रहमत नहीं, ज़हमत होता है। और मैं ज़हमत बनकर किसी की ज़हनी अज़ियत का सबब नहीं बनना चाहता। तो क्या आप वाकई जा रहे हैं? खाला जान पूछेंगी तो आप क्या जवाब देंगे? कह दूंगा कि घर से तार आ गया है। और अगर उन्होंने कहा कि मुझे तार दिखाओ तो बोल दूंगा कि फाड़ डाला है। अगर वो ना मानी तो फिर भी चला जाऊंगा। अतिया का कसूर इतना संगीन तो नहीं कि उसे माफी ना दी जा सके। यहाँ माफी मांगने आया ही कौन है जो देने का सवाल पैदा होता है? मैं जो मांगने आई हूँ उसकी जगह। कोई किसी की जगह माफी क्यों मांगे शमीम? और आपको क्या जरूरत पड़ी है? मुझे जरूरत पड़ी है ना, बस आप उसे माफ कर दें। वो बेवकूफ जरूर है पर दिल की बुरी नहीं। माफ कीजिएगा शमीम, आपकी और उसकी माफी मांगने से ज्यादा जरूरी मेरा जाना है। अतिया, फराज घर छोड़कर जा रहा है। जाने दो, उसके जाने से क्या सारा शहर उजड़ जाएगा? क्या तुम तो यूं कह रही हो जैसे सूरज नहीं चढ़ेगा तो शहर में अंधेरा हो जाएगा? ऐसे कैसे मुमकिन है कि फराज चला जाए और तुम्हारे दिल का देश बसता रहे? बकवास मत करो और ये फिल्मी मुकाबले मेरे सामने बिल्कुल ना बोलो। सोने दो मुझे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी बदतमीजी की माफी भी मांगी। तुम एक बार मेरे साथ उसके कमरे तक तो चलो। क्या करूं? कमरे तक जाके उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूं? जब गलती करने में तुम बहादुर बनती हो तो माफी मांगने में कैसी बुज़दिली? अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने गलती की है तो जाओ, मेरी गलती का इजाला कर लो। आखिर तुम मेरी सहेली हो। इतनी छोटी और मामूली सी बात को इतना तूल देके मसला बना दिया। पता भी है फराज के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम्हें उसके दिल की फिक्र क्यों होने लगी? तुम इतनी सी बात को इतना क्यों उलझा रही हो? सच बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि फराज आ जाए? मुझे लग रहा है कि फराज की कमी तुम मुझसे ज्यादा महसूस कर रही हो। मैं फराज की कमी से ज्यादा तुम्हारी बेचैनी महसूस कर रही हूँ। और अब तुम टेलीफोन करके फराज को खुद बुलाओगी, समझी? अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारा हुक्म। मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर बुलाओगी। और मैं खुद को यकीन दिला चुकी थी कि तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगी। वजह क्या हुई जो अपने यकीन पर कायम न रह सकी? शायद मुझे खुद पे ज्यादा यकीन था। और जब कोई चीज हद से ज्यादा तजावुज कर जाए ना तो वो कमजोर हो जाती है। अरे बाप रे बाप, एक साल में काफी फलसफी हो गई हो तुम। फलसफे की तालबा हूं जनाब। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने रेडियो सुनना छोड़ दिया। और तुम्हारे लिए इत्तला ये है कि तुम्हारे रेडियो सुनने पे मुझे अब कोई एतराज नहीं होगा, वो भी इस घर में, चाहे जितनी जोर से बजता रहे। मैंने तुम्हारी पसंद में खुद को ढालने के लिए सब कुछ किया है और तुम अपनी पसंद नापसंद तब्दील करके खुद को मुझसे दूर कर रही हो। अगर मैं तुम्हें खुद से दूर करती ना तो फोन करके ना बुलाती। हालांकि तुम इस बार हॉस्टल से सीधा पिंडी चले गए थे। क्या पता तुमने खाला जान के इसरार पर फोन किया हो। उनके कहने पर नहीं किया था। तो किसके कहने पर? वही जो मुझे बहुत अजीज है। कौन है वो जो मेरा रकीब बनने जा रहा है?
कौन है वो जो मुझे तुमसे जुदा करना चाहता है? मेरा दिल है वो, जिसकी सिफारिश की वजह से मेरे और तुम्हारे दरमियान की सारी दूरियां सिमट गई हैं। अच्छा भाई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरा रकीब नहीं हो सकता। वो तो मेरा दोस्त है, बल्कि दोस्त भी नहीं, वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में जो रहता हूँ। और बताओ, मैं तो समझ रही थी तुमने अपना फैसला बदल दिया। आप ऐसा इसलिए समझ रही थी कि मैंने फराज को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी और उसे यहाँ बुलाया। लेकिन अम्मा, मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटी हूँ अभी। तुम्हारे फैसले का जानकर उसे नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ हुई होगी। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। और अम्मा, ये आपका और अब्बा का ही बताया हुआ सबक है मुझे कि खयानत और पछतावे के एहसास में कभी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। ये मत समझिए आप कि मैं आपको लाजवाब कर रही हूँ। सच्ची बात तो ये है कि तुम मुझे कभी कभी लाजवाब कर देती हो। ये बताओ, तुम उसे ये सब कैसे कहोगी? मुझ में तो हौसला नहीं उसे बताने का। जब फैसला मेरा है ना, तो बताऊंगी भी मैं खुद ही उसे। और अगर उसने तुम्हारा फैसला मानने से इनकार कर दिया तो? उस पर मेरा एक कर्ज बाकी है अम्मा। कैसा कर्ज? उसके वादे का कर्ज। उसने वादा किया मुझसे अम्मा कि मेरे मांगने पे वो अपना वादा जरूर निभाएगा। क्या उसे पता है कि वादा वफा करने के लिए उसे क्या करना होगा? नहीं, ये तो अब तक राज है। क्या सीधा है राज रखा जा रहा है? अरे तुमसे क्या कुछ पोशीदा है भला? हाँ, आओ बेटा, बैठो। उसको चाहा भी तो इजहार ना करना आया, कट गई उम्र हमें प्यार ना करना आया। उसने मांगा भी तो जुदाई मांगी, और हम थे, हमें इनकार ना करना आया। कैसी लगी ये गज़ल? अच्छी है, लेकिन मुझे ज़्यादा शायरी वारी में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मगर मैंने तो ये गज़ल सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी थी। तुम इसमें मुखातिब भी हो। तुमने कौन सा नाम लिख के मुझे इसमें मुखातिब किया है? पढ़ने और सुनने वाली यही समझेगी कि तुम मुझसे मुखातिब हो। अतिया, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम थोड़े ही अरसे में काफ़ी बदल गई हो। और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए हो। भाई, मेरा मिजाज तो शुरू दिन से ही ऐसा है। आज तुम्हारी इस शरारत के पीछे गहरी संजीदगी है। पहले इस शरारत में सच्चाई हुआ करती थी, लेकिन आज एक झूठ नज़र आ रहा है। फराज, तुम्हें आज तस्वीर का रुख बदलना होगा। कैसी तस्वीर? एक ऐसी तस्वीर जिसके दोनों तरफ बज़ाहिर चेहरे तो अलग अलग हैं, मगर एक दूसरे से जुदा नहीं। खुल के कहो, क्या कहना चाहती हो? मैंने शमीम की मैं चलता हूँ। क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं।
कल शमीम की वजह से जो बात अधूरी रह गई थी उसके बारे में मैं सारी रात सोचता रहा। बड़ी बेचैनी से रात गुजरी है मेरी। अच्छा हुआ आज मैं सारी बातें खुलकर करूँगी तुमसे, क्योंकि अम्मा और शमीम बाज़ार गई हुई हैं। शमीम का इतना खौफ क्यों है? मैं उसे बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। अगर पहले से उसे बता दूंगी ना तो ये खबर ना होगी, और ना ही वो इस खुशी को कबूल करने के लिए राज़ी होगी जिसकी वो हकदार है। मैं समझा नहीं। फराज, शमीम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए। हाँ फराज, शमीम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझसे भी ज़्यादा। अतिया तुम होश में तो हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इसमें बहकने वाली कौन सी बात है? शमीम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और शमीम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली साथी साबित होगी। शमीम, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरी हमराज होकर भी तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा, मगर मैं तुम्हारे राज की राज़दार बनी रही।